हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे एनिमल टिश्यूज़ की। और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमने समझ लिया था कि ये एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप के होते हैं और इनको इनकी परफॉर्मेंस के बेस पर 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू को समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है, इसको समझेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ स्पेशलाइज टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। ये हमारी वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये भी वेरियस टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें एरियोलर टिश्यू, फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स। तो ये हमारी स्किन और मसल्स में मिलता है। इसके साथ साथ अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा। हमारी ब्लड वेसल्स के चारों तरफ और नर्व्स में भी यही वाला टिश्यू मिलता है। नेक्स्ट है इसमें एडिपोज टिश्यू, एक्ट एज द स्टोरेज साइट ऑफ फैट। ये हमारे फैट को स्टोर करने का काम करता है। फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, और ये हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में भी मिलता है। एंड बिलो द स्किन, इसके साथ साथ हमारी स्किन के नीचे मिलता है। एक्ट एज एन इंसुलेटर फॉर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है इसमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मेन कंपोनेंट आर टेंडन्स एंड लिगामेंट। इस टिश्यू के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? टेंडन और लिगामेंट्स हैं। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन। अब टेंडन का क्या काम होता है? ये क्या करता है? ये हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। वाइल लिगामेंट कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर। जबकि ये जो लिगामेंट है ये दो बोन्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ये यहाँ पर हमारे ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के यहाँ पर डायग्राम्स दिखाए गए हैं। ये ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, यहाँ पर ये है एरियोलर टिश्यू है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होता है, और एक ब्लड टिश्यू है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके रिमेनिंग है स्केलेटल टिश्यू। मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्केलेटल टिश्यूज़ आर कार्टिलेज एंड बोन। अब स्केलेटल टिश्यू के मेन कंपोनेंट क्या हैं? कार्टिलेज और बोन है। इसके साथ साथ एक और टिश्यू होता है, इसी का एक पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का, इसका नाम है फ्लूइड टिश्यू। ब्लड इज़ द वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल्स। ब्लड क्या है? एक वेस्कुलर टिश्यू है जो कि किस में रहता है? एनिमल्स के अंदर रहता है। ये पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है और जितनी भी मैटर होता है या फिर जितनी भी और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और इधर से उधर मैटर को भेजने का भी काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड टिश्यू कहते हैं। किसको? ब्लड को। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज़ टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है इसका मेन फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप। अब ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टिश्यू है इसमें स्टेरिएटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। मतलब ये एक ही इसके मसल्स के ये जो टिश्यू है इसी के नाम दिए गए हैं। स्टेरिएटेड भी बोल सकते हैं इसको, स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं इसको, और इसको वॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं। वॉलेंट्री मसल्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसा हम चाहते हैं वैसे ये काम करता है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? सेल्स आर सिलेंड्रिकल। जो इसके अंदर मिलने वाली मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? मसल्स के अंदर जो सेल्स मिलेंगी वो कैसी रहती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, और कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएट से मतलब क्या है? उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, ब्रांचिंग इनमें नहीं होती, और ये कैसी होती हैं? इसकी सेल्स सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है। ये है यहाँ पर जिसको हमने क्या बोला था अभी? स्केलेटल मसल्स। तो ये है यहाँ पर, ये है स्केलेटल मसल्स, या जो हमारी स्टेरिएटेड मसल्स हैं या फिर जो सेल्स हैं इनके बारे में ये इस तरीके से ये स्केलेटल को बनाने का काम करती हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स कह देते हैं। स्टेरिएटेड क्योंकि ये लंबाई में सिलेंड्रिकल होती है इसलिए इनको स्टेरिएटेड बोल देते हैं। और वॉलेंट्री इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो ये यहाँ क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। इनमें ब्रांचिंग नहीं होती तो इनमें ब्रांचिंग भी नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें समझेंगे कौन सी? स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। सेल्स आर लॉन्ग। ये सेल्स कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं। ये जैसे यहाँ पर दिख रही हैं, लॉन्ग हैं। नेक्स्ट है
स्पिंडल शेप्ड, और जैसे यहाँ पर ये इनके जो कॉर्नर्स हैं वो ब्रॉड नहीं है, जबकि ब्रॉड ना होकर कैसे हैं, ये पॉइंटेड है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं। स्पिंडल शेप्ड होती हैं एंड पजेजेस ए सिंगल न्यूक्लियस, और ये अपने साथ क्या रखती हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस को रखती हैं, जबकि इसमें क्या देखा, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड है। नेक्स्ट है इसमें कार्डियक मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। ये हमारे हार्ट को जो हमारा हार्ट है उसको बनाने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको कार्डियक मसल्स कह देते हैं। इनवॉलेंट्री कहा जाता है क्योंकि हमारा हार्ट हमारी मर्जी से तो नहीं धड़कता हर वक्त, जब उस मतलब फुल टाइम जब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं तब तक वो अपने आप धड़कता रहता है, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री कहा जा रहा है। सेल्स आर सिलेंड्रिकल, अब ये सेल्स भी कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। ये यहाँ पर आप इसकी फिगर देख सकती हैं कैसी हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। इसके साथ साथ ये कैसी होती हैं, ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड या यूनी न्यूक्लिएट, और ये ब्रांच्ड होती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इसमें ब्रांचिंग है, यहाँ भी ब्रांचिंग है, और यूनी न्यूक्लिएट मतलब एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर मिलता है, सिंगल न्यूक्लियस वाली होती हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें समझेंगे नर्वस टिश्यूज़ को। प्रेजेंट इन द ब्रेन, तो नर्वस टिश्यूज़ कहाँ रहते हैं, ब्रेन में रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं, इसके साथ साथ कहाँ रहेंगे, नर्व्स में रहते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज़, तो जो न्यूरॉन है वो नर्वस टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं। इसके भी यहाँ पर टाइप दे रखे हैं जैसे न्यूरॉन में, तो ये न्यूरॉन क्या है, ये नर्वस टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं। नेक्स्ट है इसमें ए न्यूरॉन, अब ये जो न्यूरॉन है ये कंसिस्ट रहता है, ये न्यूरॉन जो है ये भी क्या रहता है, कंसिस्ट रहता है, कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, एक सेल बॉडी में, एन एक्सोन एंड अ डेंड्राइट। तो ये किसमें डिवाइड रहेगा, इस तरीके से इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है इसमें सेल बॉडी, दूसरा एक्सोन और तीसरा क्या है, डेंड्राइट। ये हमारे पास यहाँ पर ये ऐसा दिखाई देता है, ये इसका डायग्राम है। तो ये हमारे नर्वस टिश्यू का डायग्राम है। इसमें हमने बताया कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ये हो गया हमारा डेंड्राइट, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने कह दिया डेंड्राइट, ये है एक्सोन और क्या है, सेल बॉडी, ठीक है। और इस तरीके से इसको अगर बहुत पास से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो आज का ये जो हमारा जो एनिमल टिश्यू वाला जो टॉपिक चल रहा था वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू।